नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने प्यारे से YouTube चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला की सेकंड क्लास का। यहाँ जो हम बात करेंगे हिंदी की, जो हमने पहली क्लास ली थी उसमें जहाँ छोड़ा था वर्णमाला को, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। हमने छोड़ा था स्वरों के वर्गीकरण पर। कहाँ छोड़ा था? जो स्वर थे उनके वर्गीकरण पर हमने छोड़े थे। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। इसी जगह छोड़ा था तो इसी जगह हम पहले शुरुआत भी इसी जगह से करना चाहेंगे। चलिए तो बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण या स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वह तीन प्रकार के हैं: लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की हमने डिस्कशन किया था। कहां पर है? संस्कृत भाषा में। किस में है? संस्कृत भाषा में। और ये जो चार हैं, लघु स्वरों की संख्या कितनी है? चार है। और दीर्घ स्वरों के शेष जो बचे हुए हैं 11 में से, वह सभी कहाँ जाएंगे? आपके साथ के साथ ही दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। याद रखना, हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के, हिंदी वर्णमाला के आधार पर दो प्रकार के स्वरों के भेद हैं। वह है लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर को हमने नाम दिया था ह्रस्व स्वर भी, ह्रस्व स्वर भी कहा था। साथ में एक नाम और दिया था, वह था एक मात्रिक, एक मात्रिक। और जो दीर्घ स्वर हैं इनको भी नाम दिया था गुरु स्वर, गुरु स्वर। और साथ ही साथ एक नाम और दिया था द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर। ये तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था यहीं पर हमने एंड किया था, यहीं पर हमारा लगभग हमने रोकी थी क्लास को। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे किस साइड पे? सबसे पहले हम जाएंगे जो हमारी हिंदी वर्णमाला में लघु स्वर है उसकी तरफ, या ह्रस्व स्वर है उसकी तरफ। देखिए लघु स्वर जो है ना, उसकी संख्या कितनी है? चार है। कौन कौन सी वे चार संख्या है वो हमें याद होना जरूरी है। देखिए अगर बात करें हम चार संख्याओं में, तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली मिलेगा कौन? अ मिलेगा। इसके बाद में कौन मिलेगा? ई मिलेगा। इसके बाद में कौन मिलेगा? ऊ मिलेगा। इसके बाद मिलेगा कौन? री मिलेगा। कौन मिलेगा? री मिलेगा। अ की जो, अ की तो कोई मात्रा होगी नहीं, अ की तो कोई मात्रा होगी नहीं। जो अ है उसकी तो कोई मात्रा होगी नहीं, ठीक है। तो अ की मात्रा रहित रहेगा, है ना। और अगर बात करें ई की, तो ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा छोटा ऊ की ऐसी होती है, और री की मात्रा इस प्रकार से होती है। ये मात्राओं का भी हमने वर्णन करते हुए हम चल रहे हैं। अब देखिए जो लघु स्वर से बनने वाले शब्द हैं उनको जान लेते थोड़े उदाहरण। उदाहरण याद होने बहुत जरूरी है, कहां कहां में लघु स्वर मिलेंगे। देखिए अ से कौन कौन से बन रहे हैं? अ की बात करें तो अ से बन रहे हैं कम, कम हो सकता है, घर हो सकता है। इसके बाद में रथ हो सकता है। जिसमें भी आपको और कोई अतिरिक्त मात्रा ना दिखे, वहां सभी जगह वह सभी उदाहरण किसके होंगे? अ स्वर के होंगे। इसके बाद में हम बात करें अगर ई की, तो यहां पर आपको मिलेगा जैसे दिन है, दिन है। इसके बाद में आपको किल है, किल है। इसके बाद में आपको सिलाई है, सिलाई है, सिलाई है। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर शुरुआत छोटे ई से हो रही हो, उसकी बात कर रहे हैं हम। जहां जहां छोटे ई की मात्रा है वे सभी शब्द हमारे कहाँ आएंगे? छोटी ई को डिनोट करेंगे। बात कर लेते छोटा ऊ की, लघु ऊ की। तो लघु ऊ में कुल की बात आती है। कुल मतलब यहाँ पर टोटल, योग, संयोग, उस तरीके से। और इसी के साथ सुन जगह की बात हो गई, सुन हो गया है। इसके बाद में जो जहां जहां भी आपको छोटा ऊ की मात्रा दिख जाए, छोटा ऊ जहां जहां पाए जाए, छोटा ऊ की मात्रा जहां जहां दिख जाए, वो सभी क्या होंगे? छोटा ऊ के उदाहरण बन जाएंगे, ठीक है। जैसे लघु, खुद यहाँ लघु में आपको कहा है छोटा ऊ है ना। तो ये भी क्या है? अपने आप में छोटा लघु का ही उदाहरण बन रहा है। अगला है आपके पास ऋषि। ऋषि मुनि जी को कैसे भूल सकते हो? तो ऋषि की अगर बात करें तो स्वयं एक तो ऋषि आएगा, ऋषि आ जाएगा, ऋषि मुनि का ऋषि। इसके बाद में आप कृपा हो जाएगा, कृपा हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। मृणाली हो जाएगा, मृणाली हो जाएगा। ऐसे जो शब्द हैं ये आपका, ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है? री के, यानी कि
लघु रे के उदाहरण बनेंगे। हमने यहां पर जो दीर्घ रे, दीर्घ स्वर कौन से और लघु स्वर कौन से उनके बारे में पढ़ लिया। ये याद रखना आप, आई उ री, आयो री, आयो ओ री, इस तरीके से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो आयो में आ रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है, पर आई में छोटी लगाइए, बड़ी मत लगाइए। आई उ री, आई उ री, ये इसका ट्रिक बना सकते हैं आप। ट्रिक ऐसे ले सकते हैं, ट्रिक के अंदाज में याद रखना चाहे तो ट्रिक बन सकती है आई उ री, अयूरी, अयूरी। अरे आ रहा हूं, मालवी में कहते हैं, मालवी भाषा हमारे भारत में बोली जाती है, मालवा सेक्टर में, तो वहां बोलते हैं आयरो, आयरो, मतलब कोई बुलाते हैं तो उससे कहते हैं आयरो है, या कोई आ रहा है तो क्या बोलते हैं आरो है, आयरो है। तो ये क्या हो रहा है आई रो, तो यहाँ की जगह अयू री, यानी कि ऋषि जी आ रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, दीर्घ स्वरों की तरफ बढ़ जाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या हमने 7 बताई आपको। इन 7 में अगर देखा जाए तो आपका जो शेष बचे थे, शेष कौन कौन से बचे थे? देखिए, आ बचा था, बड़ा ई बचा था, बड़ा ऊ बचा था, ए बचा था, आई बचा था, ओ बचा था और आओ बचा था। ये आपके कौन से 11 हो गए। पॉइंट नोट करने वाला ये है यहां पर कि भाई आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, अरे आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो आप लोगों को ध्यान यहां जो रखना है वो है ए का और ओ का। ए और ओ दिखने में छोटे हैं, लेकिन ये लघु स्वर में नहीं बल्कि दीर्घ स्वर में आएंगे। किस में आएंगे? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट रुकिएगा आप सभी। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे की तरफ देखते हैं। इन सभी की अपनी मात्राएं होती है, मात्राएं आप सभी जानते ही हैं। आ की मात्राएं बताई थी मैंने, ए की बता चुका हूं आपको, ऊ की बता चुका हूं। फिर भी अगर नहीं याद है तो अ की यहाँ है, ई की ये वाली नहीं, ये वाले ए की ये बड़ी है, बड़ा वाला ऊ ऐसे रहेगा, ए की ये रहेगी, आई की ये रहेगी, ओ की तो भाई कोई याद रखने की जरूरत नहीं और औ की भी कोई याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अब इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। उदाहरण, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में आपके समक्ष जो है, आ का अगर देखें तो राम है, काम है। आ का देख रहे हैं हम, राम, आम, आम है, आम है, राम है, काम है। ये ऐसा जो दिखाई दे, ये सभी क्या होंगे आपको? आ के उदाहरण बन जाएंगे। इसका हम दूसरे पे देखें, अगर हम ई के देख लेते हैं, ई में क्या होगा? स्वयं जो दीर्घ है, दीर्घ जो शब्द है उसमें भी आपको क्या दिखेगा? दीर्घ री दिख जाएगा। इसके साथ हम इनकी देख लेंगे, इनकी, उनकी, इनकी, उनकी। जहां जहां आपको बड़ा ई दिख जाए, जैसे कुछ नाम देख लीजिए, सीता, गीता, सीता, गीता, ये भी क्या है आपके? बड़े ई वाले हैं। सीमा, ये भी क्या है? सीमा मतलब बाउंड्री की बात कर रहे हैं, बड़ी ई आ जाएगा। इसका तीसरा देखिए, और तीसरे में क्या है? बड़ा ऊ है भाई। तो बड़े ऊ की भी अगर बात करें तो भाई फल फूल बहुत खाते हो आप, तो फूल हो गए। इसके बाद में हाँ, सूची बना रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं? सूची बना रहा हूं, उसके लिए लिख लिया। एक और आपने क्या करते हैं, खाने के साथ में मूला खाते हैं, मूला, तो मूली खाते हैं, तो ये मूली क्या हो गया? मूली में मूल, मूली, मूल, मूली, मूली। इसका मतलब मूल्य। इन सभी में भी क्या आएगा? बड़े ऊ की मात्रा आएगी। चौथा देख लीजिए, चौथे में कौन है? ए है। अगर ए की बात करें तो आपके समक्ष जो पढ़ाने वाला ये जो बंदा बैठा है, यह भी तो इसी का उदाहरण बनेगा। इसका नाम भी तो कौन है? दिनेश। और दिनेश में आपको ए की मात्रा मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी? दिनेश में मिल जाएगी, मिल रही है। रमेश में मिल जाएगी, राकेश में मिल जाएगी, राकेश में मिल जाएगी, आदि। जहां जहां आपको एक मात्रा दिख जाए वह सभी क्या है? ये भी आपके जो ए की मात्रा बन जाएगी। इसके बाद में अगर आप आई की बात करें तो आई में भी देख लीजिए, पांचों आप देख लीजिए, आई यहां पर लिख देते हैं पांचों में, ज्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक एक लिख लीजिए, एक एक। तो एक एक में क्या होगा? ये जो आपको 2 मात्रा दिखेगी वह आई की उदाहरण बन जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं 6 नंबर पर। 6 पर कौन है? ओ है। ओ की अगर बात करें तो मात्राओं लिख लीजिए, मात्राओं, मात्राओं,
छात्राओं, मात्राओं, छात्राओं, छात्राओं, ये सभी जो ओ बोल रहा हूं, वस्तुओं, वस्तुओं लिख लीजिए, वस्तुओं लिख लीजिए, ये सभी भी क्या है, जहां जहां ओ की मात्रा दिखेगी वो ऐसा आएगी। आठवां दल, 7th नंबर की एक आखिरी दल लिखिए फिर, तो यहां पर आपको मिलेगा औ। तो औ की बात करें, औ में किस तरीके उदाहरण बन सकते भाई, तो औ में एक तो औषधि लिखिए, औषधि बहुत मजेदार शब्द है, औषधि, औषधि इसका शुद्ध अशुद्ध पूछता है इसलिए याद करवा रहा हूं, औषधि। और ये जो बात कर रहे हैं हम, जहां जहां औ की मात्रा दिखिए वो सभी क्या हैं, इसी के उदाहरण बनेंगे। ठीक है, बड़े आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे जो आपका आएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है कि प्लुत स्वर को आपको भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है भाई, प्लुत स्वर जो है थोड़ा सा इसका भी लिख ही लीजिए ज्ञान, इसका भी ज्ञान ले ही लीजिए। इसका ज्ञान कैसे मिलेगा आपको, इसका ज्ञान जो है वह यही मिलेगा भाई। कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो यह संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत में बात, इसका जो उच्चारण है ना, दीर्घ से भी लंबा उच्चारण है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है इसमें उच्चारण में, उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्या लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, लगता। इसके बाद अगर हम देखें और भी बातें देखें कुछ, तो उसमें इसका जो चिन्ह है, इसकी पहचान क्या है, एस आकृति का जो विग्रह होता है उसकी बात हो रही है, अनुग्रह, जिसे हम कहते हैं अनुग्रह। क्या कहते हैं, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह के नाम से हम इसको जानते हैं। एस आकृति का होता है, एस की आकृति है, जैसे कहते हैं ओम, ओम, ये जो उच्चारण कर रहे हैं, इन ओम में जो उच्चारण हो रहा है, ये ओम का जो मैंने उच्चारण किया आपके सामने, इस ओम को अगर लिखने बैठेंगे तो ओम ऐसे लिखाएगा, ऐसे 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 लिखते लिखते आखिरी में आएगा ओम। तो ये ओम ओम जो उच्चारण कर रहे हैं ये क्या है, अनुग्रह, यानी कि हमारी संस्कृत भाषा में जो प्रयोग होते हैं उसी का हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यानी कि इसका हिंदी में काउंट नहीं करते हैं, इसमें लगभग त्रिमात्राओं का क्या होता है, समावेश होता है, उतना समय ये लेता है, तो इसलिए इसे कहते हैं त्रिमात्रिक भी। इसे क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, त्रिमात्रिक भी, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आगे क्या है, किसी को आवाज लगाने के लिए, जैसे ओम बोला मैंने, राम, राम का उच्चारण करना, ओ शिवाय नमः, तो शिवाय में भी ये जो सारा दिखाई दे रहा है इनकी बात हो रही है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बहुत बढ़िया, मजेदार तरीके से आप सभी समझते हुए चल रहे हैं। अभी हम संयुक्त स्वर पर आए, उससे पहले दीर्घ स्वर में कुछ और क्राइटेरियाज हैं, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या क्राइटेरियाज है, किस तरीके से, थोड़ा समझिए। यहाँ पर खाली स्लाइड ले लेता हूं मैं, एक खाली स्लाइड लेता हूं, 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, ताकि मैं यहाँ पर क्या कर सकूं, आपके समक्ष एक खाली स्लाइड लेकर के आपको समझा सकूं। ठीक है, केवल 2 मिनट का समय दीजिएगा, केवल 2 मिनट का समय दीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या कर सकूं, थोड़ा और इजीली समझा पाऊं। चलिए, दीर्घ स्वर में हमारे पास जगह कम पड़ गई है, कोई बात नहीं, हम स्वरों को एक साथ पढ़ लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। जितने भी स्वर है उन सभी को, क्या है स्वर में देख लीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना। स्वर है आपके पास, दीर्घ स्वर में मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर, मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर कौन कौन से है भाई, मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर, तो मात्रा के आधार पर जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या 3 है, और उसमें आएगा आपका आ आएगा, ई आएगा और उ आएगा। ये आ ई उ, आ ई उ, आ आई ई उ, याद रखना, आ ई उ, आई उ, आई उ, तो आई उ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर होंगे मुख्य रूप से मात्रा के आधार पर, यानी कि कुल मात्रा के आधार, मतलब यहाँ पर मात्रा के आधार पर नहीं होगा, हाँ मात्रा के आधार पर रहेगा, और साथ में इनको मात्र स्वर भी कहते हैं, मात्र दीर्घ स्वर, मात्र दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो संयुक्त बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, संयुक्त बन जाएंगे, कोई बनावट के आधार पाएंगे, कोई कैसे आएंगे,
इसलिए इसके बाद में बनावट या निर्माण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, कुछ और याद रखना, बनावट या निर्माण की दृष्टि से स्वर कौन से हैं, तो ये इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से चारों देख लीजिए। सबसे पहले मिलेगा आपको वही अनार का, नहीं आम का आएगा, आ ई दीर्घ वाला, बड़ा ऊ और बड़ा री, दीर्घ री जो है वह किस में प्रयोग होता है, संस्कृत भाषा में प्रयोग होती है। किस में होती है, संस्कृत भाषा में प्रयोग होती है। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में भी आ रही होगी। आई होप आप अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे कि क्या बातें चल रही है क्लास में। ये यहां तक तो सब हो गया है, यहां तक तो सब हो गया है, लेकिन आगे देखें कुछ और फैक्ट जानना है। उनमें मिलेगा आपको कुल स्वरों की संख्या तो कितने हो गए, हिंदी में 7 हो गई है, वो भी आपने समझ लिया है। ठीक है, कुछ ऐसे चीज जो कि छूटी हो मैं एक बार नोट कर लेता हूं कि कहीं छुट्टी हो तो। दीर्घ स्वरों में जो बनाने का तरीका है वो भी समझ लीजिए। तो बनाने का तरीका कैसे है, अ प्लस अ मिलकर के आ का निर्माण कर रहे हैं, ई प्लस ई मिलकर के ई का निर्माण कर रही है, ऊ प्लस ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बनावट के हिसाब से वो यही की बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे सामने री प्लस री मिलकर के दीर्घ री का निर्माण कर रहे हैं। तो ये चारों मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से बने हैं। बात याद रखना, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग तरीके से बने हैं, वो ए और आई में अ प्लस ई मिल जाए, या अ प्लस दीर्घ ई मिल जाए, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। और अ प्लस ए मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें आई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु और याद रखना कि ओ यहां पर हमारे पास अ है, अ तो ऐसा से रहेगा, प्लस ऊ हो या अ प्लस दीर्घ ऊ हो, इनके मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। ऐसे ही आपका क्या बन के आएगा, अ प्लस ओ मिल जाए तो क्या निकल के आ जाएगा, औ में निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, औ निकल के आ जाएगा। तो ये सारी मैंने आपको स्वर भी बना के बता दिया कि किसका संयोग किसके साथ होगा, इसके टेबल मैंने आपको बता दी है। इसका भी आपको अलग तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। और ये जो लिखे हुए चारों ये वाले हैं, ये वाले चारों स्वर है, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगली पीढ़ी की तरफ यानी कि अगली सीढ़ी पे बढ़ते हैं। और अगली सीढ़ी में हमने प्लस स्वर को भी हमने जान लिया है। अगला कौन सा रहा, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में हमको मैंने जो पहले ही बता दिया हूं, संयुक्त स्वर तो कौन कौन से हैं पहले शुरुआत की क्लास में। संयुक्त स्वर में भी हम देख लेते हैं फिर भी एक बार कैसे होंगे। संयुक्त मतलब जोड़ करके बन रहे हो एक साथ। तो ये जो यहाँ बताए इनमें संयुक्त स्वर बताए मैंने अभी, ये यहाँ पर कौन सा आएंगे, ए आएगा संयुक्त, आई आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। ये सभी क्या आएंगे, संयुक्त स्वर में आएंगे। बात कर लेते हैं आगे ओष्ठ और होंठ के आधार पर स्वरों के स्थिति या आधार पे। ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्लास में टॉपिक होगा आपका वह है ओष्ठ या जो होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये वाला टॉपिक, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। देखिए ओष्ठ या जो ओष्ठ की स्थिति में देखें तो यहां पर 3 स्थिति है, व्रतमुखी, अव्रतमुखी और उदासीन। व्रतमुखी, अव्रतमुखी, व्रतमुखी और अव्रतमुखी और उदासीन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उदासीन को। उदासीन व्यक्ति को पहले लिख करके फ्री होते हैं। इसके बाद में लिखे हम अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। और एक और जो बच्चा आपके सामने वह क्या है, व्रतमुखी, व्रतमुखी। यहां तक की बातें आप सभी को समझ में भी आ रही है और आई होप आप सभी भी नोट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना कि अव्रतमुखी, व्रतमुखी और उदासीन कौन कौन से हैं। सबसे पहले उदासीन के पास चलते हैं। क्यों, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। और उदासीन जो है वो कौन है, अ है।
एकमात्र ऐसा है जो उदासीन है, जिसके अंदर होठ की स्थिति किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होती। वह कौन सी है? वह है उदासीन। उदासीन देखिए अ जिसमें होठ हिल भी नहीं रहे हैं, बिना होठों के हिलाए उच्चारण कर पा रहे हैं, वह है आपका उदासीन। इसके बाद में हम देखें कि भाई तो व्रतमुखी कौन से हैं? व्रतमुखी में याद होगा आपको उ, ऊ, ओ और औ। तो ये उ, ओ, औ, इनमें हमारे होठ की आकृति कैसी बन रही है? गोल अंडाकार आकृति बन रही है। व्रत बन रहा है ना, व्रत बन रहा है। इसका मतलब है कि ये सभी कहा जाएंगे उ और ओ औ, ओ औ, ये कहां चले जाएंगे आपके? ये सभी चले जाएंगे आपके इसमें व्रतमुखी में। अब बचे हुए कौन सा है? अ आपका चला गया, उ चला गया, ओ औ चला गया, बचा अव्रतमुखी। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपका आ ई ए ऐ, इनके अंतर्गत जाएगा। अगर देखा जाए तो आ है, ई है, बिल्कुल ई है। इसके बाद में दीर्घ ई आएगा, बचा हुआ है। इसके बाद में ए बचा हुआ है, बिल्कुल बचा है। आई बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है। देख लीजिए आपके पास क्या पूरे आ गए 11 स्वर, 4 और 1 5 और यहां पर आपका कितने हैं? 3 2 5, एक और बचा है, वह है री। जो री है, री ये भी कहा जाएगा? आपके होठों की कोई आकृति बन रही क्या? नहीं बन रही है। री में भी कोई आकृति नहीं बन रही है। ऐसे में हम कहां रखेंगे इसको? भी उदासीन के साथ रख देंगे। किसके साथ रख पाएंगे? उदासीन के साथ, क्योंकि री कहीं से कहीं तक होठों की कोई स्थिति इसमें परिवर्तित नहीं हो रही है। क्या बात समझ में आई? देखिए सबसे पहले उदासीन में बोल के बाहर छोड़ दीजिए। इसके बाद जो बचे हैं व्रतमुखी के, उनके लिख दीजिए। बचे हुए सब आपको अव्रतमुखी मिलेगा, जिसमें व्रत का निर्माण नहीं हो रहा हो। आ ई ए ऐ, इनमें होठों की आकृति नहीं बन रही है। होठों की आकृति जो कि त्यों बनी हुई है। तो ये था हमारा किसका? जो व्रतमुखी है उनकी स्थिति के आधार पर। अगला है आपका मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद। तो इनमें जो इनकी संख्या है वह कितनी है? वह 4 है। मतलब 4 भेद है इसके, 4 अलग अलग प्रकारों से इसको डिवाइड किया गया है। वह भी हम सभी को याद होना चाहिए। 1 2 3 4। देखिए मैंने सभी को ना डायग्राम में डिवाइड करने का प्रयास किया ताकि आप इजीली याद रख पाए। बाकी अगर आपको लाइन टू लाइन लिखना तो आप लाइन टू लाइन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विव्रत। किसकी बात करेंगे? विव्रत की बात करेंगे। उसके बाद करेंगे अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अर्ध संव्रत की बात करेंगे। किसकी करेंगे? अर्ध संव्रत की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे संव्रत। किसकी बात करेंगे? संव्रत। देखिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन डेटा लिखा हुआ है आपके पास। याद रखना जो विव्रत है, विव्रत में एक ही आएगा और वह आएगा आपको कौन सा? आ। विव्रत में क्या आएगा? केवल और केवल आ आएगा और कोई इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अर्ध विव्रत की बात कर ले तो अर्ध विव्रत में आपका अ आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। ठीक है, तो अ ए ओ औ ये सभी क्या है? अर्ध विव्रत हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, तो क्या है आपका? अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत में क्या आएगा? ए और औ आएगा। क्या आएगा? ए और औ भी आएगा। अच्छा यहाँ आई है क्या? ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर आई है। अ आई ओ औ अर्ध विव्रत, ए ओ जो औ है वह अर्ध संव्रत है। इसके बाद में जो आपका संव्रत में बचा है वे सभी बचे कुछ सब आएंगे संव्रत में आएगा। ई उ उ। इसको तो ऐसे याद कर लीजिए, विव्रत, विव्रत मतलब आप विव्रत यानी कि अभी आपका क्या हुआ है? शादी सगाई नहीं हुई है, तब की बात है। तो आप अकेले रहेंगे, तो आप क्या रहेंगे? अनजान रहेंगे लोगों से। क्या रहेंगे? अनजान। तो अनजान से अनजान, तो अनजान का अ जो है ये आ के रूप में कन्वर्ट कीजिए, अनजान है आप। ठीक है, इसके बाद में अर्ध विव्रत की बात कर लें तो अर्ध विव्रत में आपका ए ऐ ओ औ में अगर, तो ये ट्रिक इसकी बन सकती है संव्रत वाली। संव्रत वाली क्या है? संव्रत वाली में आप कह सकते हैं कि
इ इ उ ऊ जो है आपका समृत, यानी कि संग संग, संग संग कहाँ जाएंगे आप, जब शादी हो जाएगी तो आप घूमने फिरने जाएंगे संग संग, इ इ उ ऊ घूमने जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। उसको कनेक्ट कर लीजिए आप, कहाँ कनेक्ट करना है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समृत पूछा जाता है, अर्ध समृत पूछा जाता है, कौन सा समृत है और कौन सा अर्ध समृत है। तो समृत में इ इ उ ऊ, ठीक है, मतलब छोटा ही बड़ा ही, छोटा ऊ बड़ा ऊ, लेकिन ए और ओ, ए और औ जो है वह कहाँ मिलेगा आपको। अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख रखा ना, एक मात्रा वाला आएगा, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ एक मात्रा वाला आएगा है ना। और इसके बाद अगर यहाँ देखे आप तो यहाँ दो मात्रा वाला नहीं, बल्कि ये जो है ना वो डॉक्टर वाला आधा चंद्र बिंदु वाला, ये वाला आएगा, इसको याद करके रखना। सही से मैंने एक बार कर दिया उसको, तो यहाँ एक बार और सही कर देता हूँ थोड़ा, नहीं तो कहेंगे सर ये सही नहीं किया आपने, ये गलत लिख रखा, ये लीजिए सही कर देता हूँ मैं, है ना। तो ये याद रखना एक बार और, जो आपका ए और ओ जो है ये है आपका अर्ध समृत, और आई और औ ये जो मिलेंगे आपको, आई और औ ये कहां मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको अर्ध विवृत के साथ में, दो विवृत में, एक विवृत अविवृत, इसके बाद में समृत में देखें तो अर्ध समृत और सम समृत, तो वहां पर मिलेंगे आपको अलग अलग डिवाइड करके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो आएगा आपका जीव के आधार पर स्वर के भेद, जीवा के आधार पर या जीव के आधार पर पूछे तो इसके भी अलग अलग तीन भेद हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जीवा का निर्माण करेंगे, जीवा बनाएंगे और उस पर आराम से क्या करेंगे, तीन भाग अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जीवा के आधार पर तीन भाग अलग अलग कर लेंगे। ये आपकी क्या है, जुबान है, ये आपकी क्या है, जुबान है भाई। इस जुबान की वैल्यू को बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपकी जुबान की वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो आपको मिलेगा, सबसे पहले अग्रभाग मिलेगा, ये आगे वाला भाग है, ये अग्रभाग है। ये कौन सा हो जाएगा, मध्य भाग हो जाएगा, मध्य भाग हो जाएगा। और ये पश्च भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्च भाग हो जाएगा, पश्च भाग हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत, याद इतना कठिन नहीं है कि याद करने में दिक्कत आएगी। दिक्कत तो अब आएगी, तो अब भी नहीं आने देंगे, चिंता मत करिए, चिंता हरण वाले हैं, आपकी चिंताएं खत्म होगी। सबसे पहले बात करेंगे बीच वाले, मध्य वाले भाग की, तो वह जिसमें होठ भी नहीं हिल रहा हो उसमें जीवा का विभाग नहीं हिलेगा ज्यादा। जो अ में देखिएगा आप, हमारे जीवा की या कि जीभ की जो आगे और पीछे वाला भाग शांत रहेगा और बीच वाला भाग हल्का सा उठेगा, यानी कि अ का उच्चारण हम कहां से करेंगे, अ का उच्चारण हम मध्य वाले भाग से करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें अग्र वाले भाग की, अग्र वाले भाग की बात कर लें, अग्र वाले भाग की, तो वहां मिलेगा आपको कौन कौन, वहां मिलेगा ई, कौन मिलेगा, ई और ए आई, ई और ए आई, ई और ए आई, ई ए आई, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में पश्च भाग बचा क्या आपका, पश्च वाला भी लिख लीजिए। पश्च वाला में बचे हुए सब आ जाएंगे, आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, औ भी आ जाएगा। ये सभी जो हमारे सामने जो जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है उसमें ये रहा आपका। अब आपके सामने कुछ नोट करके बिंदु लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं और परीक्षा उपयोगी तथ्य आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। नोट, नोट में पहला लिखिए आप, सबसे पहले आपका स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। स्वरों का उच्चारण जो है ना, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण उच्चारण किया जाता। पहला बिंदु तो ये था। दूसरा बिंदु लिखिए, दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, अक्षरिक बोलते हैं अक्षर के रूप में होंगे, बिना अक्षर के नहीं होंगे, सिंबॉलिक है, सिंबल है उनका कंप्लीटली। तो सभी स्वर क्या है, सभी स्वर अक्ष अक्षरिक है ना, अक्षरिक, यानी कि जो सिंबल है उसकी बात कर रहे हैं, सिंबोलिक, सिंबल होंगे कुल मिलाकर के, सिंबोलिक मत लिखिए, सिंबल लिखिए, ज्यादा से होगा। 2 मिनट रुकिएगा, हो गड़बड़ बहुत हो रही है आज की क्लास में।
यानी कि आपका क्या होगा, सिंबल होंगे, सिंबल होंगे जिसमें होते हैं अक्षरिक होते हैं, मतलब निश्चित रूप से क्या है, आकृति फिक्स है। क्या है भाई, आकृति, ऐसे लिख लीजिए आप, आकृति फिक्स है। जैसे कि अ है, आ है, उ है, इसके पहले ई लिख देता हूं, ई है, उ है, उ है, दोनों उ है, इस तरीके से। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं हम। आगे जो है इसका नोट बिंदु हुआ क्या है, जितने भी स्वर हैं वे सभी क्या हैं, अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर हैं वे सभी क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। देखिए अभी हमने महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष, घोष, अघोष, इनके बारे में नहीं पढ़ा, इनके बारे में भी अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आज केवल ये नोट करके बिंदुओं लिखिए आप कुछ, उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद में भी जो सभी स्वर है ना, सभी स्वर क्या हैं आपके, घोष, घोष या सघोष, घोष कह दे या सघोष कह दे, वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण या अघोष वर्ण में आपसे पूछे कौन सा नहीं है, तो वहां याद रखना जितने भी स्वर है वे सभी सघोष व्यंजन, सघोष वर्ण सॉरी, या घोष वर्ण होते हैं। वहीं स्वर में भी जितने भी स्वर है सबके सब अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण कोई नहीं होता है। ठीक है, ये नोट जो करके लिखवाए हैं 3 बिंदु, 3 से 4 बिंदु, इनको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको भी याद आपको रखना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आगे के लिए, लेकिन इससे पहले जो बचे हुए शेष टॉपिक है अगली क्लास में जानेंगे। और अगली क्लास में हम एमसीक्यू भी रखेंगे वर्णमाला के, ताकि छोटा सा टॉपिक है, लगभग 10 मिनट में कवर हो जाएगा। उसके बाद में एमसीक्यू रहेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सके अभी तक की दोनों क्लास, और वो तीनों क्लास का एमसीक्यू रहने वाला है अगले वाली क्लास में। यदि आप कर रहे हैं एसएससी की, यूपी पीसीएस, यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार स्टेट या रेलवे या यूपीएससी पीएससी, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। यह आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको हमारी इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर विजिट करिए। जीके और करंट अपडेट के लिए आप ट्विटर और इंस्टाग्राम का पेज को फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई क्यूरी हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और पहली बार आए तो अपने साथियों के साथ लिंक भी साझा कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।